नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प संगम पर बात करने वाले हैं, बृहस्पति और केतु का मिलन। कभी ऐसा महसूस होता है कि अ, एक तरफ तो जोरदार इच्छा है कि आगे बढ़ें, चीज़ों को फैलाएं, और ठीक उसी वक्त अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, सब समेट लो, पीछे हट जाओ, या किसी चीज़ से बस मुक्त हो जाओ। ये जो एक विरोधाभासी सी खिंचतान है ना, ये बृहस्पति और केतु जब साथ आते हैं तो महसूस हो सकती है। आइए इसे थोड़ा खोलते हैं। बृहस्पति यानी गुरु, हम सब जानते हैं ये विस्तार के ग्रह हैं। ज्ञान, सौभाग्य, आशावाद और हाँ, आध्यात्मिकता, ऊंची शिक्षा, ये सब बृहस्पति से जुड़ा है। वो शक्ति जो हमें सीखने और आगे बढ़ने को कहती है। हाँ, बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ है केतु। अब केतु जैसा हम जानते हैं कोई फिजिकल ग्रह तो है नहीं, ये एक छाया बिंदु है ना? ज्योतिष में केतु को हम जोड़ते हैं विरक्ति से, डिटैचमेंट से, अतीत के कर्मों का जो असर होता है उससे, गहरी आध्यात्मिक समझ से, मोक्ष से, और अक्सर उन रास्तों से जो थोड़े हटके होते हैं, अनकन्वेंशनल। तो जहां बृहस्पति बाहर की ओर फैलाते हैं, केतु अंदर की ओर खींचते हैं, मोह कम करते हैं, और हमें मतलब हमारे जो पिछले अनुभव हैं उनका सार समझने में मदद करते हैं। एक तरह से हमारे पिछले जन्मों के अधूरे काम या संस्कार केतु इनसे जुड़े हैं। तो मतलब जब ये दो बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत दिशाओं में ले जाने वाली ताकतें, एक विस्तार की, दूसरी सिमटने की, छोड़ने की, एक ही भाव में, एक ही राशि में मिलती हैं, जिसे युति कहते हैं ना, हाँ, युति। तो फिर होता क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये युति जीवन पर कैसे असर डाल सकती है। बिल्कुल सही। युति या कंजंक्शन का मतलब सीधा सा है कि दो ग्रह कुंडली में एक ही घर या राशि में एक साथ है। और बृहस्पति केतु की युति ये ज्योतिष में बहुत खास मानी जाती है, काफी गहरी मानी जाती है। जैसा आपने कहा, बृहस्पति का स्वभाव है फैलाना, जोड़ना, विकास करना, और केतु का स्वभाव है काटना, अलग करना, मुक्त करना। तो ये जब साथ आते हैं तो इंसान के अंदर एक गहरा द्वंद्व या मंथन सा शुरू हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने कहा, एक रस्साकशी, एक पैर एक्सेलरेटर पर, दूसरा ब्रेक पर, ऐसा कुछ। पर क्या ये हमेशा सिर्फ मतलब मुश्किल या संघर्ष ही होता है, या इसमें कुछ और भी है? इसके आम लक्षण क्या होते होंगे? कोई कैसे पहचाने कि शायद मुझ पर इस ऊर्जा का असर है? अच्छा सवाल है। देखिए, जरूरी नहीं कि यह हमेशा नकारात्मक संघर्ष ही लाए। कई बार ये बहुत गहरे पॉजिटिव बदलावों का कारण भी बनता है। हाँ, वो रस्साकशी वाली फीलिंग आ सकती है, बिल्कुल। इसके कुछ आन संकेत हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति के अंदर अचानक या धीरे धीरे ही सही, पर एक बहुत तीव्र आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा होने लगती है। अच्छा, हाँ। जीवन का अर्थ क्या है? हम्म। मैं यहाँ क्यों हूँ? हम्म। मतलब ये बड़े सवाल जो होते हैं, हम्म। मौत के बाद क्या? हम्म। इस तरह के गहरे सवाल मन में उठने लगते हैं, चाहे वो व्यक्ति पहले कितना ही मटीरियलिस्टिक क्यों ना रहा हो। यानी जो रोजमर्रा की भागदौड़ है उससे ध्यान हटकर जरा बड़े सवालों पर जाने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो परंपरागत धार्मिक रास्ते हैं हम्म। या आध्यात्मिक तरीके हैं, हम्म। उनसे हटकर कुछ अपरंपरागत दर्शन, रहस्यवाद, गूढ़ विद्याएं, या जैसे ऑल्टरनेटिव हीलिंग होती है, हाँ, हाँ। उनकी तरफ एक स्वाभाविक झुकाव होने लगता है। हम्म। व्यक्ति को लगता है कि जो स्थापित मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाऊं, अपना सच खोदूं, वो चीजें ज्यादा खींचती हैं जो थोड़ी रहस्यमयी सी हों या मतलब मुख्य धारा से अलग हों। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी थी उसमें यह भी था कि मान्यताओं या जीवन की दिशा में अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो क्या ये इसी खोज का नतीजा होता है? हाँ, कई बार बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये युति ना इंसान के जो विश्वास हैं, जो उसका जीने का तरीका है, उसमें कई बार नाटकीय बदलाव ला सकती है। हो सकता है कोई इंसान सालों से किसी एक करियर में हो या किसी विचारधारा से जुड़ा हो, और फिर अचानक उसे लगे कि ये सब व्यर्थ है और वो पूरी तरह से कोई नई दिशा पकड़ ले। बाप रे। हाँ, ये बृहस्पति की जो ज्ञान की खोज है और केतु की जो पुरानी चीजों से विरक्ति है, उसका मिला जुला असर हो सकता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है दूसरों के लिए, पर अक्सर ये आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है। और वो एक कर्मिक खिंचाव वाली बात थी, खासतौर पर शिक्षा, धर्म या नैतिकता जैसे बृहस्पति वाले क्षेत्रों में, वो कैसे होता है? हाँ, देखिए, हमने बात की कि केतु अतीत के कर्मों और अधूरे अनुभवों से जुड़ा है, और बृहस्पति हैं ज्ञान, गुरु, धर्म, नैतिकता के कारक। तो जब ये दोनों साथ आते हैं तो इन क्षेत्रों से जुड़ा कोई गहरा कर्मिक कनेक्शन
या कोई अधूरा सबक वो सामने आ सकता है। व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि उसे बार बार टीचिंग की तरफ या धार्मिक पढ़ाई की तरफ या किसी नैतिक दुविधा की तरफ या दार्शनिक सवालों की ओर खींचा जा रहा है। अच्छा। जैसे कोई पुराना हिसाब बाकी हो या कोई गहरा सबक सीखना हो जो शायद पिछले जन्मों से चला आ रहा हो। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये युति इंसान को काफी गहराई तक छू सकती है, शायद अंदर से हिला भी सकती है। चलिए अब थोड़ा उन व्यावहारिक पहलुओं पर आते हैं जहां हम अक्सर स्थिरता और विकास दोनों चाहते हैं, जैसे करियर हो गया, रिश्ते हैं या पैसे की स्थिति। इन पर इसका कैसा असर दिखता है? हाँ, इसका असर वाकई कई परतों वाला है और कभी-कभी विरोधाभासी भी लग सकता है। जैसे करियर और महत्वाकांक्षा की बात करें तो अक्सर व्यक्ति एक तरह की बेचैनी महसूस कर सकता है, एक असंतोष सा, भले ही वो बाहर से कितना ही सफल क्यों न दिख रहा हो। जो संसारिक लक्ष्य होते हैं ना, जैसे सिर्फ पैसा कमाना है या कोई ऊंचा पद पाना है, उनके प्रति एक स्वाभाविक सा अलगाव, एक उदासीनता सी आ सकती है। मन में बार बार ये सवाल उठ सकता है कि क्या बस यही है जिसके लिए मैं बना हूं? तो क्या 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 इसका मतलब यह है कि इस युति वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होता या सफल नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि उसके लिए सफलता की परिभाषा बदल सकती है। वो शायद भौतिक सफलता के पीछे आंख बंद करके भागने के बजाय उन कामों की तरफ ज्यादा खिंचाएगा जो उसे अंदर से संतुष्टि दें, कोई गहरा मतलब दें। जैसे शिक्षण हो गया, परामर्श देना, लिखना, शोध करना, कोई सामाजिक काम, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां ज्ञान हो, सेवा हो या गहराई हो, वहां उसका रुझान बढ़ सकता है। सलाह यही दी जाती है कि भाई भौतिक चीजों और नतीजों से बहुत ज्यादा मोह ना रखें, क्योंकि केतु अंत में हमें यही सिखाता है कि असली संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, अंदर की समझ में है। इसका कोई उदाहरण सोच सकते हैं, जैसे किसी ने एकदम करियर बदल लिया हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक अनुभव सुनने में आया था कि एक बहुत कामयाब कॉर्पोरेट वकील थे, अपने फील्ड में एकदम टॉप पर। उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ा और गांव में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे वाह! अब उनके जानकारों, परिवार वालों के लिए समझना बहुत मुश्किल था, पर उनके लिए वो अंदर की एक ऐसी पुकार थी जिसे वो टाल नहीं सके। ये एक तरह से बृहस्पति का ज्ञान और शिक्षा और केतु की विरक्ति यानी भौतिक सफलता से मोहभंग का साफ उदाहरण हो सकता है। काफी दिलचस्प है ये। अच्छा, अब रिश्तों पर आते हैं। यहाँ भी तो वही बात है, बृहस्पति तो विस्तार चाहते हैं, जुड़ाव चाहते हैं, जबकि केतु अलगाव या काटने का काम करते हैं। ये समीकरण कैसे बनता है फिर? सुनने में तो थोड़ा अकेलापन लाने वाला लगता है ये। क्या ऐसा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अकेलापन लाए ऐसा जरूरी नहीं, पर हाँ, रिश्तों की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पर जोर बहुत बढ़ जाता है। जो सतही रिश्ते होते हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों में सबसे मिलना जुलना या सिर्फ काम चलाओ दोस्ती, उनसे व्यक्ति अपने आप दूरी बनाने लगता है। उसे वो रिश्ते खोखले लग सकते हैं या जिनमें बस एनर्जी बर्बाद हो रही हो। इसके बजाय वो गहरे आत्मीय सार्थक रिश्तों की तलाश करता है। वो ऐसा साथी, दोस्त या गुरु चाहेगा जिसके साथ विचारों का, मूल्यों का, आत्मा का गहरा तालमेल हो। अच्छा। बृहस्पति रिश्तों में समझ, ईमानदारी लाते हैं और केतु सतहीपन को काट देते हैं। तो हाँ, रिश्ते शायद संख्या में कम हो जाएं, पर वो ज्यादा गहरे और सच्चे हो सकते हैं। समझ गया, मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और आर्थिक स्थिति, पैसे का मामला? बृहस्पति तो धन और सौभाग्य के कारक है, लेकिन केतु की मौजूदगी, क्या ये कुछ गड़बड़ करती है या कुछ अप्रत्याशितता लाती है? हाँ, बृहस्पति निश्चित रूप से धन और प्रचुरता लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन केतु का असर इसमें एक अनिश्चितता या उतार चढ़ाव का पुट डाल सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि अचानक कोई अप्रत्याशित लाभ हो जाए, शायद किसी विरासत से या किसी अनकन्वेंशनल सोर्स से। तो कभी अचानक पैसे की कमी या नुकसान भी महसूस हो सकता है, खासकर अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिक मोह में फंसा हुआ है। अच्छा। अक्सर ये देखा गया है कि जो आर्थिक बढ़ोतरी होती है वो पारंपरिक नौकरी या बिजनेस के बजाय ज्यादातर नैतिक तरीकों से, ज्ञान पर आधारित कामों से या अपरंपरागत तरीकों से आती है, जैसे कंसल्टिंग से, लिखने से, सिखाने से या किसी आध्यात्मिक या सेवा वाले काम से। बृहस्पति कोशिश करते हैं कि धन सही रास्ते से आए और केतु उस धन के प्रति बहुत ज्यादा लगाव को कम करने में मदद करते हैं। और आखिर में आध्यात्मिक विकास की बात करें तो
ऐसा लगता है कि ये इस युति का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे स्वाभाविक क्षेत्र है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये युति आध्यात्मिक विकास और आत्म खोज के लिए एक बहुत ही पावरफुल कैटलिस्ट का काम कर सकती है। व्यक्ति की अंतर्दृष्टि, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, और उसका आंतरिक ज्ञान वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। चीजें बिना किसी बाहरी सबूत के समझ आने लगती हैं, पूर्वाभास होने लगते हैं, सपनों के मतलब गहरे हो जाते हैं। व्यक्ति ध्यान, योग या दूसरे आध्यात्मिक अभ्यासों की तरफ अपने आप खिंच सकता है। हालांकि यहाँ भी एक चुनौती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, वो संतुलन वाली बात। हाँ, वही सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक रास्ते के बीच का संतुलन। बिल्कुल। एक तरफ दुनिया की जिम्मेदारियां हैं, परिवार, काम, समाज, जिन्हें निभाना है, ये बृहस्पति का प्रभाव है। दूसरी तरफ मन अंदर खिंचता है, एकांत चाहता है, बाहरी दुनिया से कटना चाहता है, ये केतु का प्रभाव है। सही है। तो इस संतुलन को साधना, यही इस युति की सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे बड़ी सीख भी। ये सीखना कि दुनिया में रहते हुए भी उससे अनासक्त कैसे रहें, अपने ज्ञान का उपयोग सेवा के लिए कैसे करें, बिना फल की बहुत ज्यादा चिंता किए। तो अगर किसी की कुंडली में ये योग है या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह की अंदरूनी खींचतान, विस्तार और वैराग्य के बीच को महसूस कर रहा है, तो इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए क्या किया जा सकता है? इसे एक सकारात्मक दिशा कैसे दी जा सकती है? क्या कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये ज्यादातर एक अंदरूनी मंथन की स्थिति है, तो आत्मनिरीक्षण और सचेत प्रयास बहुत जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना, आत्मविकास पर ध्यान देना, अपने बारे में, अपनी प्रवृत्तियों के बारे में सीखना, ध्यान करना, मतलब मेडिटेशन, नियमित रूप से बहुत मददगार हो सकता है। ध्यान, हाँ। ध्यान मन को शांत करता है, जो विचारों का शोर होता है ना, उसे कम करता है और हमें बृहस्पति के ज्ञान और केतु की गहरी समझ दोनों को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। आध्यात्मिक किताबें पढ़ना या किसी ज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन लेना भी दिशा दे सकता है। ये तो है जैसे गहरे अभ्यास। क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदम भी हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सके? हाँ, कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावी सुझाव भी हैं। एक है जर्नलिंग, मतलब नियमित रूप से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, सपनों को और जीवन में जो पैटर्न दिख रहे हैं उन्हें लिखना। खासकर वो कर्मिक खिंचाव या बार बार आने वाली स्थितियां जिनका हमने जिक्र किया था, उन्हें नोट करना। लिखने से ना अक्सर जो धुंधली सी भावनाएं या विचार होते हैं वो साफ हो जाते हैं। हमें अपने अंदर चल रही रस्साकशी को समझने में मदद मिलती है। जैसे खुद से एक ईमानदार बातचीत करना, यानी ग्रैटिट्यूड, और अनासक्ति यानी डिटैचमेंट, इन दोनों का साथ साथ अभ्यास करना। अच्छा, ये कैसे? देखिए, जो कुछ भी जीवन में अच्छा है, जो ज्ञान मिला है, जो अवसर मिले हैं, उनके लिए दिल से शुक्रगुजार होना, ये बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और साथ ही चीजों से, लोगों से या नतीजों से बहुत ज्यादा चिपकना नहीं, उन्हें पकड़कर नहीं बैठना, जाने देने का अभ्यास करना, ये केतु की ऊर्जा को संतुलित करता है। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है, पर अभ्यास से सध जाता है। और एक तीसरा सुझाव दान या मार्गदर्शन से जुड़ा था, वो कैसे मदद करता है? हाँ, दान देना, चाहे वो पैसे का हो, समय का हो या अपने ज्ञान का हो, या फिर किसी का मार्गदर्शन करना, मेंटरिंग करना, ये बृहस्पति का जो स्वभाव है ना, उदारता, ज्ञान बांटना, मदद करना, उसे सकारात्मक रूप से बाहर लाने का एक शानदार तरीका है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं या अपना ज्ञान बांटते हैं, तो आप बृहस्पति की ऊर्जा को एक अच्छी दिशा देते हैं। और क्योंकि ये काम अक्सर बिना किसी वापसी की उम्मीद के किया जाता है, तो ये केतु की जो अनासक्ति वाली भावना है, उसके साथ भी मेल खाता है। सही है। इस तरह आप बृहस्पति की विस्तार वाली ऊर्जा और केतु की वैराग्य वाली ऊर्जा के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बना सकते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि बृहस्पति और केतु का संगम, जो शुरू में शायद एक विरोधाभास या संघर्ष जैसा लगता है, वो असल में व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का एक बहुत गहरा अवसर हो सकता है। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ जानकारी जमा करना या चीजों को बढ़ाते जाना ही नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि क्या जरूरी नहीं है, क्या छोड़ने लायक है और कब पीछे हटना समझदारी है। ये बाहरी विस्तार और अंदरूनी गहराई के बीच संतुलन साधने की कला है। तो कुल मिलाकर कहें
तो बृहस्पति और केतु का ये मिलन हमें जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण सच की तरफ इशारा करता है कि शायद आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी कुछ पीछे छोड़ना बहुत जरूरी होता है। यह सिर्फ जोड़ने का नाम नहीं, बल्कि सही चीजों को चुनने और बाकी को जाने देने का नाम है। हाँ, और शायद यहाँ रुककर सोचने वाली एक आखिरी बात ये हो सकती है कि क्या जीवन में विकास जो बृहस्पति देते हैं और मुक्ति जो केतु की दिशा है, ये इच्छाएं जो हमें विपरीत लगती हैं, क्या वो वाकई एक दूसरे की पूरक है? क्या सच्चा विकास तभी संभव है जब हम भौतिकता के मोह से थोड़े मुक्त हों? और क्या सच्ची मुक्ति बिना ज्ञान और समझ के मिल सकती है? शायद बृहस्पति हमें दिशा दिखाते हैं और केतु उस दिशा में चलने के लिए हमारा अनावश्यक बोझ हल्का करने में मदद करते हैं। शायद यही वो अंदरूनी बातचीत है जिसे ये युति हमें शुरू करने के लिए उकसाती है। क्या पकड़ना है और क्या जाने देना है, ताकि हम हल्के होकर और ऊंचा उठ सकें।